एमआर नूरी पेश कर रहे हैं ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा पैकेज। ये ग्रुप 22 या फिर 23 सितंबर को रवाना होगा और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह मदीना मुनव्वरा में होगी, लिहाजा आज ही बुक कराइए। एमआर नूरी टूर एंड ट्रैवल्स, हाशमिया कंपाउंड, रायचूर। राब्ते के लिए फोन नंबर है 9886928326। एक और फोन नंबर नोट कर लीजिए 9591039925। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम। रायचूर शहर का अलमिया ये है कि यहाँ पर सियासी तौर पर ग्रुप बंदी है। जब भी कोई कायद आगे बढ़कर रायचूर की तरक्की के लिए काम करता है तो दूसरों की जानिब से उसको रोकने की कोशिश की जाती है और काम में अड़चनें पैदा करने की या फिर कमेंट्स करते हुए उसकी दिल शिकनी करने की कोशिश की जाती है और उसके हौसले पस्त करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह के एक वाक़े को लेकर आज सोशल मीडिया पर साबिका रुकने ज़िला पंचायत और कांग्रेस के खद्दार क़ायद बशरुद्दीन का एक वीडियो वायरल हुआ, जिससे इस बात का पता चलता है कि वो गुज़िश्ता 5-6 दिनों से बेंगलुरु ही में मुक़ीम है और रायचूर की तरक्की के लिए मुख्तलिफ कायदीन से मुलाकात कर रहे हैं। खुसूसी तौर पर उन्होंने वज़ीर आला सिद्धरामैया से मुलाकात करते हुए रायचूर की तरक्की के लिए कई मनसूबे पेश किए। इसी तरह उन्होंने वज़ीर अक़लियती बहबूद व इम्काना यानी हाउसिंग और माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान से भी मुलाकात करते हुए रायचूर शहर के अक़लियती मोहल्ला जात जहाँ पर मुसलमानों की कसीर आबादी है उन मोहल्ला जात की तरक्की के लिए और वहाँ पर बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए फ़ंड्स की मांग की, जिस पर वज़ीर ज़मीर अहमद खान ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो बहुत जल्द रायचूर के अक़लियती मोहल्ला जात की तरक्की के लिए फ़ंड्स जारी करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने मकानात अलाट करने और मकानात की तामीर का वादा भी किया। इसके अलावा बशरुद्दीन ने वज़ीर जारकीहोली से भी मुलाकात की जो कि PWD के मिनिस्टर हैं। उनसे मुलाकात करते हुए यहाँ की सड़कों का हाल बताया और मज़ीद सड़कों की तामीर के लिए और पुख्ता सड़कों की तामीर के लिए उनसे गुफ्तगू की। इसी तरह वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्ख रहीम खान से भी बशरुद्दीन ने मुलाकात की और यहाँ के बल्दी मसाइल से उनको आगाह कराया। इस सिलसिले में ख़ुद वज़ीर रहीम खान ने उनसे गुफ्तगू करते हुए जिन मोहल्ला जात में पीने के पानी की किल्लत है उसकी लिस्ट देने को कहा, चुनाचे उन्होंने एक लिस्ट भी पेश की। बहरहाल इस तरह वो मुख्तलिफ वज़रा से मुलाकात कर रहे हैं और रायचूर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड्स हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने HKDB के ज़रिए रायचूर शहर की प्रिंसेस फातिमा चलाने वाली न्यू एजुकेशन सोसाइटी इदारे के लिए 1 करोड़ की मांग की, जिस पर वज़ीर NS बोसराज ने अपना लेटर भी दिया, जिसको लेकर उन्होंने HKRDB यानी हैदराबाद कर्नाटक रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड के सदर अजय सिंह को ये मकतूब पेश करते हुए उन्होंने रायचूर शहर की न्यू एजुकेशन सोसाइटी के लिए 1 करोड़ रुपये मंजूर करने का मुतालबा किया। बहरहाल इस तरह की कार्रवाई बेंगलुरु में चल रही है और सोशल मीडिया पर कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये काम नहीं हो सकता, वो काम नहीं हो सकता, ये कानून में नहीं, वो कानून में नहीं, वगैरह वगैरह। इससे काम करने वाले के हौसले टूट सकते हैं। लिहाजा आवाम को और ख़ुसूस तौर पर कायदीन को चाहिए कि रायचूर की तरक्की के लिए जो भी काम कर रहे हैं उनका साथ दें, उनकी सेहत के लिए दुआ करें और उनके साथ हर मुमकिन ताउन करें। बहरहाल नाज़रीन, मज़ीद तफ़सीलात आप साबिका रुकने ज़िला पंचायत बशरुद्दीन की ज़ुबानी मुलाहिज़ा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं रायचूर के अवाम से वीडियो के ज़रिए मैं ये इतला देना चाहता हूँ, पिछले 5 दिन से हम लोग बेंगलुरु में हैं ताकि रायचूर की तरक्की कामों के लिए हम हर एक वो मिनिस्टर के पास मिल रहे हैं ताकि अलग अलग स्कीमों के ज़रिए अलग अलग मिनिस्टर से मिलके रायचूर की तरक्की कामों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ने जनाब ज़मीर अहमद साहब से 2 बार मुलाकात, बहुत अच्छी तरह से बात हुई है। मकानों के बारे में बात हुई है, मकान रायचूर के शहर के लिए मकान देने के लिए गरीबों को, और जो मकान बन रहे हैं उनकी जो रुकावटें किस लिए हो रही है इसके बारे में बात कर रहे हैं, और कॉलोनी डेवलपमेंट्स के लिए पिछले 10 साल से वहाँ पे शिवराज पाटिल MLA रहने के बाद जो मुसलमानों के कॉलोनी मोहल्ले तरक्की काम नहीं हुई है, इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम मांगे हैं डेवलपमेंट के लिए। कॉलोनी डेवलपमेंट, मुस्लिम कॉलोनी खासकर ज़मीर साहब ने वादा किया है। हम ज़मीर साहब का बहुत शुक्रगुजार है हम कि ज़मीर साहब ने हम रायचूर को पैसा देने के वादा किए हैं। इसी तरह से वक्फ बोर्ड चेयरमैन से कल उनका चार्ज लेना था, उनसे भी मुलाकात किए। उन्होंने भी जो अपने मसाइल है इदारों की, मस्जिदों की, खानखाओं की, कब्रस्तानों की, इन पे भी बातचीत की है। इन्होंने भी वादा किए रायचूर के जो मसाइल है जितने भी हम जल्द हम उनको सुलझाएंगे। इसी तरह रहीम खान साहब से भी मुलाकात की है, उनसे रायचूर के हालात के बारे में बात करें। उन्होंने भी पैसा देने के लिए और जो मसले हैं रायचूर के
म्यूनसिपालिटी लिमिट्स में, उनको भी सुलझाने के लिए उन्होंने भी वादा किए हैं। इसके बावजूद भी हम जारकोली साहब से भी मिले हैं रोडों के बारे में, इन्होंने भी वादा किया है कि हर रोज हम सुबह जाके रात 10 बजे हम वापस आ रहे हैं रूम को, ताकि हर वो मिनिस्टर का उनके वक्त के मुताबिक हम मिल रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं। इसी तरह कल रात सिद्धरामैया साहब से भी मुलाकात करें, बहुत अच्छी तरह से बहस हुई, बातचीत हुई है रायचूर की तरक्की के लिए। तो उन्होंने भी वादा किए हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लोग रायचूर की तरक्की के लिए एम्स के बारे में बात करें। एम्स के बारे में भी हमारी सरकार, हमारी हुकूमत पूरी तरह से सपोर्ट है। रायचूर में एम्स के लिए मैं दूसरा लेटर भी भेज चुका हूँ। जो मेरे से बन पड़ता है हम रायचूर में एम्स लेंगे ही लेंगे बोल के हमारे जनाब सिद्धरामैया साहब ने वादा किया है। बस रायचूर की जो भी मसाइल है इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं पिछले 5 दिन से। तो इसी तरह से मेरे जहन में एक बात आई कि न्यू एजुकेशन सोसाइटी के जो मसाइल है, पिछली कमेटी ने थोड़ा बहुत काम किया है, तरक्की काम हुई है, बिल्डिंग भी हुई है, और भी ज़रूरियात वहाँ की बच्चों की तालीमी मियार बढ़ाने के लिए, तालीम सुधारने के लिए क्या जरूरत है, बिल्डिंग की जरूरत है। मैं ये सोच के जनाब बोसराज साहब से मुलाकात करके जनाब बोसराज साहब से मैं बातचीत करा कि क्यों ना हो KKRDB से हम लोग पैसा लेके 10 रूम हमारे सोसाइटी के लिए डलवाएं। तो बोसराज साहब ने बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मैं एक लेटर बनाता हूँ मेरे जरिए, हमारे वहाँ के जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है जनाब अजय सिंह साहब को देंगे, उनके नाम पे एक लेटर बनाए। वो लेटर आपके नज़र, रायचूर के अवाम के नज़र में व्हाट्सएप के जरिए भी भेजा हूँ। दूसरे दिन वो लेटर लेके हम अजय सिंह साहब से मुलाकात करें। वो फोटो भी आपको रायचूर के अवाम के नज़र मैं व्हाट्सएप के जरिए करा हूँ। अजय सिंह साहब ने बताए जो कानूनी एतबार से बन पड़ता है, मैं 200% ये पूरा पैसा मैं दूंगा, 10 रूम दूंगा बोल के वादा किए है। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मैं रायचूर के अवाम की तरफ से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बोले जो कानून में जो देने के लिए है तो मैं ज़रूर दूंगा, उन्होंने ये कहा। मैं वीडियो के जरिए ये बताना चाह रहा हूँ, मैं 10 साल से मैं ज़िला पंचायत में काम कर चुका हूँ, म्यूनसिपलिटी में भी काम कर चुका हूँ, और लगातार मेरी सियासतदानों से मेरे राब्ता है। पैसा कहाँ से लाना, कौन से खाते से मिलते हैं, कौन सा पैसा कौन से काम के लिए कौन से मिनिस्टर के पास मिलता है, कौन से स्कीम में मिलते हैं, मेरे को अच्छी तरह से मालूम है किन से लेना है। तो रायचूर में चंद लोग बैठे हुए मुनाफिक किस्म के लोग, ना ही इनको मुसलमानों की तरक्की पसंद है, ना तरक्की करना चाहते हैं, मुसलमानों के आड़ में अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। रायचूर से कोई ताल्लुक ही नहीं है, रायचूर शहर से लोग ने दूसरे ताल्लुक से आके रायचूर में बसे हुए हैं। इन लोग सिर्फ इनका काम यह है जहां मुसलमानों की तरक्की होती है वहां पे आड़ डालना है, मुसलमानों के आड़ में इनकी अपनी रोटियां सेकते हैं। भाई साहब, आपको मैं आपसे मुखातिब होता हूँ, बाज आइए इन कामों से। जो मुसलमानों की तरक्की काम, रायचूर की तरक्की काम में आड़ आए तो आप जहां से आए वहां पे जाना पड़ता अन करीब। मेरी ये बात या सलाह समझो या वार्निंग समझो, खुद करते नहीं है, दूसरों को करने भी नहीं देते। कितने मसले हैं रायचूर में, अवाम के, रायचूर के अवाम के मसाइल है, और खासकर मुसलमानों के भी मसाइल है। कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, कहाँ से आके यहाँ पे बसे हुए अपनी रोजी रोटी के लिए, बाज आ जाइए, वरना जहाँ से वहाँ जाना पड़ता अन करीब। ये मेरा सलाह समझिए या नहीं तो मेरी वार्निंग समझिए। बस मैं रायचूर के तमाम आवाम से मैं मुखातिब होके कहता हूँ कि ऐसे लोगों के बातों में मत आइए, इनके बातों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये जहर फैलाने का काम करते हैं। इन लोगों से बाज आइए, इनके बातों पे कोई ध्यान मत दीजिए। यही आप लोग ही अच्छी तरह से आने वाले दिनों में ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे। हम लोग हैं यहाँ पे, रायचूर में पैदा हुए, रायचूर में ही इंशाल्लाह हमारी खबर बनेगी। रायचूर में, रायचूर के अवाम के लिए जान माल से हम लोग मदद करेंगे, काम करेंगे। जान में, जब तक हमारी जान में जान है, इंशाल्लाह रायचूर के अवाम के लिए जान और माल से भी हम मदद करेंगे। जो बन पड़ता है लोगों को, हमसे जो बन पड़ता है, हम मदद करके लोगों की तरक्की के लिए, लोगों की सहूलतें के लिए, गरीब अवाम के लिए जो मदद करना है इंशाल्लाह हम मदद करते हैं। तुम क्या करते हैं? जहर फैलाने के। कहाँ से आए समझिए। मैं अवाम से कहता हूँ ऐसे लोगों से बाज आइए। बस इतना कह के मैं अपनी बात
खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आवाम को हम ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि आपके पास अगर पुराने करेंसी नोट्स हैं, रिजेक्टेड नोट्स हैं और फटे पुराने नोट्स हैं तो अब उनको तब्दील आप करा सकते हैं। उनके बदले आपको मुआवजा दिया जाएगा। पुराने ज़माने के सिक्के जो अब बंद हो चुके हैं, जैसे कि 1 आना, 2 आना, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 4 आने, 1 पैसा, 2 पैसे, 8 आने वगैरह, इनको भी लेकर सही मुआवजा देंगे। साथ ही साथ एंटिक सामान और खदीम सामान को अच्छे दामों में खरीदा जाएगा। यानी ऐसी करेंसी और ऐसे सामान जो आपके काम के नहीं रहे वो हम लेकर उसकी मुनासिब कीमत आपको अदा करेंगे। तो फिर देर किस बात की है, आज ही कांटेक्ट कीजिए 9342329520 पर।